स्टार पेपर में आज बहुत स्ट्रॉन्ग खरीदारी है। 15% के रिटर्न्स इस स्टॉक पे आते हुए नजर आए। निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम जनरेट हुआ मार्केट पे, लगातार टूटता हुआ स्टॉक था लेकिन बाउंस बैक आज जोरदार देखने को मिल रहा है। इसके अलावा जो छोटे आईटी स्टॉक्स हैं वहां पर आज ट्रैक्शन स्ट्रॉन्ग है, जिसमें न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर, इसके अलावा आरएस सॉफ्टवेयर, ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर आज के सत्र में निचले स्तरों से खरीदारी बनती हुई नजर आई। एक और स्टॉक है जिसमें निचले स्तरों से बाउंस बैक देखने को मिला, वो है एचपीएल इलेक्ट्रिक, और साथ ही साथ स्किपर पे तो लगातार 2 ट्रेडिंग सेशन से खरीदारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हुई नजर आ रही है। अब तक के उच्चतम स्तर पर यह ट्रेड जो है वो कर रहा है। एचपीएल इलेक्ट्रिक अभी सभी एवरेजेस के ऊपर निकल आया है, जिसमें बात करता था निचले स्तरों से एक स्ट्रॉन्ग और स्मार्टली गेन कर रहा है ये 10% की तेजी, और वो भी वॉल्यूम के साथ। तो आज इसने अपनी सारी गिरावट को एब्जॉर्ब करने की कोशिश की है। निचले स्तरों से खरीदारी देखने को मिली और केसी इंटरनेशनल अब तक के उच्चतम स्तर पे ये स्टॉक जो है ये पहुंचता हुआ नजर आया है। आशीष अंदानी साहब में से मौजूद हैं। आशीष जी, शुक्रिया अपने समय जी बिजनेस को देने के लिए। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच हो गई है आज मार्केट पे, लेकिन आज सरप्राइज ये था कि बैंकिंग में निचले स्तरों से बहुत स्ट्रांगली खरीदारी है, जो निफ्टी को डे हाई पे ले आई है। आपके कमेंट्स मार्केट्स को कहां तक ज्यादा देखते हैं आप? नहीं, डेफिनेटली रजत जी, बैंकिंग आप देखें ऑलमोस्ट सारे स्टॉक्स जो है सपोर्ट के आसपास थे। साथ में आप निफ्टी भी देखें 9030 पे बहुत अच्छा सपोर्ट लिया। कल की जो क्लोजिंग थी वो थोड़ी सी लग रही थी कि शायद शॉर्ट कवरिंग होगी और फ्रेश बाइंग आ गई। आज हम देख रहे हैं 9100 को कंसिस्टेंटली ये मेंटेन कर रहा है, 9100 से नीचे नहीं जा रहा है। एडवांस डिक्लाइन भी आप देखें थोड़े पॉजिटिव दिख रहे हैं, तो ओवरऑल ट्रेंड जो है थोड़ी पॉजिटिव दिख रही है। पीएसयू बैंक में थोड़ी तेजी आई है। जिस तरीके से एफएम ने अनाउंस किया था कि इनके लोन को कैसे डील करना है, उसके ऊपर एक पॉलिसी बहुत जल्दी अनाउंस होगी। मुझे लग रहा है वही एक पॉजिटिव इफेक्ट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ रहा है। 9157 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिख रहा है रजत जी, वो एक लेवल मेरे ख्याल से वॉच करने की जरूरत है। राइट, लेकिन ये बैंकिंग पे ही आपके कमेंट्स चाहूंगा सर। जिस तरीके से आज चल रहे हैं ये स्टॉक्स, कोई स्टॉक जो आप क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं आज की मार्केट पे, क्योंकि फ्लेवर तो सारा बैंकिंग में ही है और लाइमलाइट में भी है, सारे छोटे मझौले स्टॉक्स, वहां पर अच्छा ट्रैक्शन देखने को मिल रहा है आज। पीएसयू क्षेत्र पे आपके कमेंट्स? बैंक ऑफ इंडिया रजत जी काफी अच्छा लग रहा है ये पर्टिकुलर स्टॉक। आप देखें जो फॉल आई थी अभी ऑफ लेट मार्केट में पिछले कुछ दिनों में, उसमें इसमें गिरावट इस पर्टिकुलर स्टॉक में ज्यादा आई नहीं, और तेजी में इस पर्टिकुलर स्टॉक ने बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट किया है। मुझे लग रहा है चलिए आपसे बात जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल जैसे मैं बात कर रहा हूँ बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच आज ट्रेडर्स की देखने को मिल रही है और खरीदारी। एक बार इंडिगो का चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि वैसे भी एविएशन स्टॉक्स में पिछले कुछ दिनों में खरीदारी ज़्यादा देखने को मिल रही थी। इंडिगो एकदम से चढ़ना शुरू हुआ, आज भी 4.5% के रिटर्न जनरेट करते, 5%। अब स्ट्रॉन्ग खरीदारी हो रही है। बाकी के एविएशन स्टॉक्स एक एक करके देखने होंगे, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में इसी स्पेस में सबसे ज़्यादा खरीदारी हो रही थी और आज भी आउट परफॉर्म कर गए। स्पाइस जेट 3.5% ऊपर, जेट एयरवेज में 2% ज़्यादा के रिटर्न्स मिल रहे हैं। तो ये स्पेस जो है ये बज़ कर रहा है, इस समय स्ट्रॉन्ग एक्शन देखने को मिल रहा है। कुछ और स्टॉक्स जहां पर आज के सत्र में खरीदारी देखने को मिल रही है, उसमें एक स्टॉक है सिमको। देखिए ये स्टॉक 20% के अपर सर्किट पे कल फ्रीज था, आज भी इसमें 16% की जोरदार तेजी देखने को मिली और 2 दिन में 30-36% के आसपास के रिटर्न्स डिलीवर कर दिए। तो ये जो स्टॉक है ये इस समय ट्रेडर्स के फोकस में। एक और स्टॉक चलना शुरू हुआ है अभी, उसमें भी नजर डालें आप, टाटा मेटालिक्स। ये स्टॉक में निचले स्तरों से एक खरीदारी देखने को मिली है और अब 3.5% के आसपास के गेंस यहां पर इंट्राडे बेसिस पे दिखा रहा है। निचले स्तरों से यहां पर खरीदारी देखने को मिल रही है। साथ ही साथ स्क्रीन पे बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच इस समय ट्रेडर्स की देखने को। नेल्को देखते हैं, NELCO। नेल्को में वॉल्यूम एक्टिविटी बहुत स्ट्रांगली देखने को मिल रही है और ये 5% ऊपर है। अगर आप चार्ट स्टडी करेंगे तो दिन के उच्चतम स्तर पर दिखाई देगा, 82 के लेवल्स को टेस्ट कर रहा है। आशीष जी, आप बात कर रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए। बैंकिंग पे सबसे बेहतर स्टॉक कौन सा लग रहा है आपको अभी? बैंक ऑफ इंडिया रजत जी बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। यहाँ से आप देखें पूरी जो फॉल हुई थी मार्केट में, इसने ज्यादा करेक्शन नहीं देखी और जिस तरीके की तेजी हमने आज देखी, मुझे लगता है 135-137 तक के लेवल्स तक ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है। चलिए, लेकिन फोकस में एक स्टॉक है निजी क्षेत्र से बैंकिंग में, वो है येस बैंक, क्योंकि QIP जारी है, उस पर अपडेट लेते हैं। सुमित मेरे सहयोगी मेरे साथ मौजूद है। सुमित, बताएं डिटेल्स। शुक्रिया रजत। अगर यस बैंक की बात करें तो कल शाम को कंपनी बैंक का जो QIP है वो खुला है, अभी भी जारी है। इस QIP में जो कि पहले बैंक के बोर्ड की तरफ से मंजूरी आई थी, उसका ब्रेकअप यानी कि $65 करोड़ पहले ट्रांच में जो है वो जुटाने की यहाँ पर बातचीत है और करीब $10 करोड़ का यहाँ पर ग्रीन शू ऑप्शन भी है। इस पहले ट्रांच के अंदर 35 करोड़ रुपये यानी कि जो 65 का बचा हुआ अमाउंट होगा, $100 करोड़ के जो पहले बोर्ड मंजूरी दे चुका है, उसके जो बचा हुआ ट्रांच है यानी कि $35 करोड़ का जो ट्रांच है वो शायद दूसरे चरण में आता हुआ दिखाई पड़े। अगर
65 करोड़ डॉलर में उन्होंने 10 करोड़ डॉलर का ग्रीन शू ऑप्शन इसी बार एग्जीक्यूट कर दिया, तो अगली बार का जो ट्रांच है वो थोड़ा छोटा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है। लेकिन बैंक यहाँ पर जो मंजूरी उनको QIP को पहले मिल चुकी है उसी को ही कल मंजूरी दी गई दोबारा, और वहाँ पर करीब 65 करोड़ डॉलर का जो पहला QIP है वो ट्रांच आ चुका है। 1498 ये इसका फ्लोर प्राइस है, और यहाँ पे एक ऑप्शन भी है कि 5% तक का डिस्काउंट संभव है, यानी कि डिस्क्रिप्शन पर एक बैंक की वो डिस्काउंट देना चाह रहे हैं, लेकिन 5% का यहाँ पे डिस्काउंट भी है। अलग अलग बैंक ऑफ अमेरिका, CLSA, IIFL जैसे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं उनको उन्होंने इसका जो बैंकर है उसको नियुक्त कर रखा है। तो एक अहम खबर है येस बैंक के लिए, और शायद इसीलिए शेयर में आज तेजी देखने को मिल रही है। कल भी तेजी थी, स्ट्रॉन्ग तेजी कल लीड कर रहा था बैंकिंग स्पेस को, निचले सिरों से खरीदारी बनी जो आज भी सस्टेन हो रही है, फॉलो बाइंग देखने को मिल रही है। 15 पॉइंट्स के गेन है, 1534 के लेवल पे कामकाज कर रहा है येस बैंक का स्टॉक। अच्छी तेजी इस QIP के चलते स्टॉक पे देखने को मिल रही है। लेकिन एक और पॉकेट जिसमें पहले आशीष जी अभी बात कर रहा था, एविएशन स्टॉक्स, ये कैसे लग रहे हैं आपको? और ये तो रफ्तार अभी और बढ़ गई आज के सत्र में, वीकली क्लोजिंग जो होने जा रही है इन स्टॉक्स की, क्या ये टॉपिंग आउट होंगे आज, टॉप आउट होंगे, या फिर आपको लगता है ये तेजी भी और बढ़ सकती है इन स्टॉक्स पे? नहीं, टॉपिंग आउट तो मेरे ख्याल से अभी साइंस नहीं दिख रहे हैं रजत जी। जिस तरीके का मूवमेंट इन पर्टिकुलर स्टॉक्स में आ रहा है, आप इंडिगो की बात करें, स्पाइसजेट की बात करें, जेट ऑल्दो आई थिंक बैन में है फिर भी इसमें थोड़ी सी तेजी आज हमने जेट में की। स्पाइसजेट आप देखें 100 रुपए के आसपास टच करने की कोशिश में, इंडिगो 1000 के ऊपर है और 1080 के लेवल्स को टच करने वाला है। अभी चार्ट्स तो कहीं नहीं बता रहे हैं कि टॉपिंग आउट हो चुके हैं स्टॉक्स, तो मुझे लगता है मोमेंटम थोड़े और दिनों के लिए कंटिन्यू होना चाहिए। अब ये मिड कैप और स्मॉल कैप IT स्टॉक्स पे कमेंट्स दें, एक एक करके मैं स्टॉक पूछता हूँ फटाफट से, इसमें टारगेट स्टॉप लॉस बताते चलें। न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर किसी ने खरीदा हो तो वो टारगेट क्या रखे सर? मेरे ख्याल से इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो नेक्स्ट टारगेट आता है 267 के आसपास का आता है। मैजेस्को आज 5% ऊपर है, मैजेस्को में दिन के उच्चतम स्तर पे ट्रेड हो रहा है, अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, होल्ड किया जा सकता है क्या? डेफिनेटली जिस तरीके का मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में दिख रहा है, यहाँ से इसको होल्ड किया जा सकता है। सपोर्ट पे ऐसे बाइंग आई है, कई बार इस पर्टिकुलर स्टॉक ने 345 350 जोन पे सपोर्ट लिया है, 367 टू 375 तक की जोन में ये पर्टिकुलर स्टॉक जा सकता है। RS सॉफ्टवेयर एक और स्टॉक देख के बताइए, आज 5% के तगड़े रिटर्न्स डिलीवर कर दिए, वॉल्यूम्स भी ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं, 2 हफ्ते के औसत से ज्यादा वॉल्यूम देखने को मिल रहा है, क्या किया जाए RS सॉफ्टवेयर पे? 105-107 तक के लेवल के लिए होल्ड किया जा सकता है मेरे ख्याल से RS सॉफ्टवेयर को। चलिए ठीक है, लेकिन रोज बरोज आपको बताते हैं कि ऐसा स्टॉक जहां पर फंडामेंटल एक्शन रह सकता है स्ट्रॉन्ग और जहां पर वैल्यूएशंस काफी अट्रैक्टिव है। अंचल मेरे साथ इस समय से मौजूद है। अंचल बताएं आज का स्टॉक। शुक्रिया राज। आज के लिए जो शेयर रहेगा ऑटो एंड स्पेस से भारत गैस का शेयर है, जिस पर आप नजर रख के चलिए। देखिए कंपनी गियर और ट्रांसमिशन कारोबार में अगर आप इसकी परफॉर्मेंस देखें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपनीज में से एक है देश की, और अक्रॉस द बोर्ड सभी OEMs जिसके ग्राहक हैं कहीं ना कहीं पूरे ऑटो स्पेस में सप्लाई करती है प्रोडक्ट्स। साथ ही अगर कंपनी के नंबर्स पे आप नजर डालें, Q4 फास्ट अप्रोचिंग है और इस बार उम्मीद लगाई जा रही है कंपनी का मुनाफा 30 से 40% बढ़ता हुआ दिखेगा। ऑपरेटिंग मुनाफे की बात करें तो 20 से 25% की बढ़त का अनुमान लगाया जा रहा है, और एक अच्छा ट्रिगर, एक सिल्वर लाइनिंग रह सकती है मार्जिन्स के फ्रंट पे। लगातार कंपनी की ब्याज लागत घट रही है और इस बार भी ब्याज लागत कम रहने का अनुमान है। अगर ब्याज लागत घटती है कंपनी की तो डेफिनेटली मार्जिन्स को एक बूस्ट मिलता हुआ दिखेगा। वैल्यूएशन वाइज भी काफ़ी साउंड है, अपने सेक्टर के कंपैरिजन में अभी भी शेयर थोड़ा सस्ता है और एक अच्छी वैल्यू ऊपर रखता है। करीब 21.5 रुपये की कैश EPS होल्ड करती है कंपनी, और प्रमोटर की होल्डिंग में से एक भी शेयर गिरवी नहीं है, एक साउंड प्रमोटर होल्डिंग है। इन सभी ट्रिगर्स को देखते हुए फर्स्ट कॉल मानते हैं 135 तक के टारगेट्स के लिए मीडियम टर्म में खरीदारी की जा सकती है भारत गियर्स के शेयर में। चलिए भारत गियर्स को रडार पर रखें, 135 की फेयर वैल्यू निकलती है स्टॉक पे और अच्छे रिटर्न्स दे सकता है आपके पोर्टफोलियो में। पिछले कुछ दिनों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली और अब दिन के उच्चतम स्तर पे 3% के आसपास के रिटर्न जनरेट कर रहा है। एक और स्टॉक बैंको प्रोडक्ट्स, इसको भी देख लेते हैं क्योंकि 4% की तेजी के साथ यहाँ पर ये स्टॉक जो है ये कामकाज कर रहा है आज के सत्र में। बहुत काउंटर स्पेसिफिक अप्रोच इस समय ट्रेडर्स की इस स्पेस में देखने को मिल रही है। आशीष जी, आपने कुछ आइडेंटिफाई किया है ऑटो एंसिलरी या फिर ऑटो एंसिलरी स्पेस में कोई स्टॉक? चलिए लगता है कि अभी उनसे दोबारा से कनेक्शन लगाने की कोशिश करेंगे, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर एक जो तेज़ी का रुख है, फिर से मैं कुछ और स्टॉक्स दिखाना चाहूँगा आपको जहाँ पर आज के सत्र में तेज़ी बन रही है और विद वॉल्यूम्स है। केसी इंटरनेशनल को देखिए, अब 202 के जोन्स पे कामकाज कर रहा है 6% की तेज़ी के साथ और वॉल्यूम्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हैं। अब स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स 20 लाख के वॉल्यूम्स जनरेट हो गए हैं यहाँ पर NSE पर। तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर हलचल ज़्यादा देखने को मिल रही है, लेकिन मुद्दा यही है कि बाजार में पिछले कुछ दिनों में ब्लॉक डील्स बहुत स्ट्रांग हुई हैं और ये आज जी बिजनेस का एक अहम मुद्दा है जिसको हम क्लोजली ट्रैक कर रहे हैं। डिटेल एनालिसिस आपके सामने पेश करेंगे।
ब्लॉक डील क्यों हो रही है और इसका क्या असर हो सकता है गोइंग फॉरवर्ड, को समझाने के लिए संदीप मेरे साथ से मौजूद है। संदीप बताएं, एक बार पहले भी आपसे बात हुई थी कि ब्लॉक डील्स इस समय बाजार पे बहुत क्लियरली हो रही हैं और बहुत फोकस में भी है। बेनिफिट क्या है कंपनियों को ब्लॉक डील्स करने का? देखिए, ज़्यादातर जो प्रमोटर होल्डिंग है उसको चर्न करने के लिए जो ब्लॉक डील्स हैं वो हो रही हैं। इनफैक्ट LTCG यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स के एग्जेम्पशंस के लिए ये जो ब्लॉक डील्स हैं वो हो रही हैं। आपको बता दें, STT भुगतान पर अगर हुआ होगा तभी ये जो LTCG टैक्स एग्जेम्पशन है वो जारी रहेगा। 31 मार्च को जो LTCG टैक्स एग्जेम्पशन है उसकी सीमा खत्म हो जाएगी। केवल 19 शेयरों पर ये जो एग्जेम्पशन है वो जारी रहेगी जिनके ऊपर STT का भुगतान हुआ है। आपको बता दें 2004 में STT लागू हुआ था और कोई भी ऐसा प्रमोटर जिसके पास 2004 से पहले की होल्डिंग है तो उन शेयरों के ऊपर STT भुगतान नहीं हुआ है। तो केवल STT का भुगतान करने के लिए आप देखिए, ये इंटर से प्रमोटर ट्रांसफर के जरिए जो ब्लॉक डील्स है वो हो रही है। एक प्रमोटर से दूसरे प्रमोटर के पास जो शेयर्स हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं, जिसमें हमने कई सारी ऐसी कंपनियां हैं जिनमें ये जो ब्लॉक डील्स है होती हुई देखिए, जिसमें दिग्गज RIL, इडलवाइज जैसी कंपनियां तो शामिल हैं। आज भी कॉस्मो फिल्म्स, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, रिलायंस पावर जैसी कंपनियों में बड़ी ब्लॉक डील्स होती हुई दिखी हैं। दरअसल बजट में ये जो प्रावधान है उसमें कुछ चेंजेस हुए थे जिस वजह से आप देखिए ये ब्लॉक डील्स हो रही हैं। LTCG अगर आप देखें 1038 एक सेक्शन है जिसमें कोई भी ऐसे जो अगर आप देखें LTCG ऐसी चीज़ों में जो कि फ़ायदा ले रहे हैं जानबूझकर LTCG के नियमों का, उन पर रोक लगाने के लिए या तो फिर लगाम कसने के लिए अगर आप देखें तो FM ने एक फैसला लिया था जिसमें 1038 जो सेक्शन है उसमें बदलाव किए गए थे, जिसमें अगर आपने STT पे नहीं किया है तो आपको LTCG टैक्स एग्जेम्पशन का जो फ़ायदा है वो नहीं मिलेगा। तो STT का भुगतान करने के लिए या तो फिर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस का जो एग्जेम्पशन है वो 31 मार्च के बाद भी इंजॉय करने के लिए प्रमोटर्स अपनी जो होल्डिंग है उसे दूसरी प्रमोटर कंपनियों में ट्रांसफर कर रहे हैं STT का भुगतान करने के लिए। तो LTCG टैक्स एग्जेम्पशन जारी रहे केवल इसलिए ये ब्लॉक डील्स हो रही हैं। और 31 मार्च जो मैंने डेडलाइन कही है तो यहाँ से लेकर 31 मार्च तक और भी ऐसी कई कंपनियां जिनमें अगर आप देखें 2004 से पहले की अगर प्रमोटर होल्डिंग है तो उनमें भी आगे ब्लॉक डील्स जारी रह सकती हैं। चलिए, तो ब्लॉक डील का सिलसिला जारी है और स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स बहुत स्ट्रॉन्ग पिछले कुछ दिनों में कुछ स्टॉक्स में मिल चुके हैं, जिसमें बालकृष्ण इंडस्ट्रीज भी शामिल है। आज कॉस्मो फिल्म्स के ऊपर एक बड़ी ब्लॉक डील हुई थी। आशीष जी, अगर आप मेरे को सुन पा रहे हैं कुछ स्टॉक्स और हैं जो बाजार पे एकदम से पकड़ मजबूत कर रहे हैं और आज डेरिवेटिव मार्केट के कुछ स्ट्रॉन्ग बहुत स्टॉक्स हो रहे हैं, जैसे कि REC और PFC। ये दो स्टॉक्स देख के बताएं, लगता है यहाँ से और तेज होंगे इंट्राडे पर्सपेक्टिव से, बताएं सर। डेफिनेटली REC बहुत स्ट्रांग यहाँ से एक मूव देने की तैयारी में है। मुझे लगता है स्टॉक जो है 180 तक के लेवल्स को टच कर सकता है गोइंग फॉरवर्ड। 167 के आसपास का स्टॉप लॉस इस पर्टिकुलर स्टॉक में मेंटेन कर सकते हैं। PFC ऑन दी अदर साइड ऑलमोस्ट सिमिलर मूव दिखाने के तैयारी में लग रहा है। मुझे लग रहा है 152 से 155 तक के जोन में ये स्टॉक आपको कुछ दिनों में दिख सकता है। 140 to 140 के जोन में स्टॉप लॉस मेंटेन करें। एक स्टॉक और देख लेते हैं, वो सीक्वेंट साइंटिफिक। इस स्टॉक में भी निचले स्तरों से साफ तौर पे बॉटम फिशिंग हो रही है। तो बस दो पॉकेट्स आज तेज हो रहे हैं। वैसे अल्टीमेट अगर हम मार्केट पे देखेंगे तो वो है IT, स्मॉल कैप IT और साथ साथ बैंकिंग। यहाँ पर ज़्यादा खरीदारी देखने को मिल रही है। आशीष जी, बहुत शुक्रिया आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मार्केट्स पे कमेंट देने के लिए। 9123 के लेवल पे आधे फीसदी के आसपास के गेंस इंडियन इंडाइसेस पे देखने को मिल रही है।